समस्त देश एवं प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर विप्र वाहिनी प्रदेश अध्यक्ष पवन शर्मा की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं समस्त देशवासियों से कहना चाहता हूं कि भारत की जो अनेकता में एकता का नारा है, यह हमें बनाए रखना है और एकता अखंडता बनी रहे। भारत माता की जय। शिक्षा व पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने आज जयपुर से कोटा जाते समय गांव पहाड़ी का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान गांव की सफाई व्यवस्थाओं को लेकर मंत्री नाराज हो गए। मौके पर बीडीओ राजेश्वरी यादव को मौके पर बुलाया। इस दौरान मंत्री ने अधिकारी से कहा कि गांव की हालत बुरी बनी हुई है, गांव में नाली सहित सफाई की व्यवस्था क्यों नहीं है। मंत्री को देखकर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हुई। इसके बाद ग्रामीणों ने मंत्री को सफाई, कीचड़, रोड, पानी की समस्याओं को लेकर अवगत कराया। ग्रामीणों ने कहा कि पूरे गांव की हालात खराब हैं। गांव में रोड और नाली के नहीं होने से चारों तरफ कीचड़ फैला हुआ है। कीचड़ के कारण गंभीर बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। इसके बाद मंत्री ने पूरे गांव की गलियों का घूमकर जायजा लिया। मंत्री ने ग्रामीणों को कहा कि प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए का बजट सफाई व्यवस्था के लिए दिया जाता है, किंतु गांव की हालत देखकर लगता है कि कई वर्षों से गांव की सफाई ही नहीं हुई है। गांव वालों की जिंदगी बदतर हाल में है। मंत्री ने मौके पर उच्च अधिकारियों को फोन करके 15 दिन में समस्या का निवारण करने के निर्देश दिए। वीडियो ज्योति मीणा को पूछा, विकास का बजट कहाँ है, गांव में क्यों गंदगी फैली हुई है। मंत्री ने इस दौरान वीडियो राजेश्वरी यादव को लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए और कहा कि गांव में फैली हुई व्यवस्थाओं को 15 दिन के अंदर सुधारे। 5 वर्ष के कार्य की रिपोर्ट तैयार करके जल्द से जल्द प्रस्तुत करें। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10 लाख रुपए प्रति वर्ष चौपाई व्यवस्था के लिए दिए जाते हैं, जिसके अंतर्गत सफाई का होना आवश्यक है। गांव में बजट देने के बाद भी गांव नरक बना हुआ है। गंदगी फैलने के कारण गांव वालों की गंभीर बीमारी के चलते मृत्यु भी हो सकती है। सरकार रोज झाड़ू लगाने का, स्वच्छता का पैसा देती है और घर घर से कचरा एकत्रित करने का भी पैसा देती है। पिछले 5 साल के अंतर्गत एक बार भी पहाड़ी गांव में सफाई व्यवस्था नहीं की गई। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि या अधिकारी पैसे को कहां रख रहे हैं। अगर अधिकारी कहते हैं कि पैसा पंचायत में है तो भी अपराध है, क्योंकि गांव की सफाई व्यवस्थाओं के लिए 10 लाख का बजट दिया जाता है। इसकी जांच की जाएगी और जो भी अधिकारी कर्मचारी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही भी होगी। मौके पर सरपंच और अधिकारियों ने भी झूठ बोला कि हम गांव में सफाई करवाते हैं। मौके पर देख के लगता है कि यहां कभी सफाई की ही नहीं गई। नालियों में बड़े बड़े पेड़ उग गए हैं। पहाड़ी गांव सहित अन्य पंचायत पर भी सफाई व्यवस्था तुरंत करने के 15 दिन का समय दिया गया है। तय समय पर काम खत्म नहीं होने पर अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। पूरे गांव की हालात खराब हैं। कोटा में हो रहे छात्रों के सुसाइड के बारे में मंत्री दिलावर ने कहा कि परिजनों को अपने बच्चों पर पढ़ाई का दबाव नहीं बनाना चाहिए। जिस क्षेत्र में रुचि है उसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। इस दौरान जिला प्रमुख सरोज बंसल, प्रधान रामावतार लांगड़ी, भाजपा नेता जगदीश लुनेरा, राजा राम कसाना सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। निवाई से संवाददाता जाकिर अली की खास रिपोर्ट। सरकार का पैसा, जनता का पैसा है, मेरे बाप का पैसा नहीं। मुझे 15 दिन के अंदर पूरी पंचायत को साफ चाहिए और नहीं तो आप भी देख लेना, बाढ़ में सब खाली हो मजाक नहीं, बाजी में डाल दो नहीं। आपके जिले के मंत्री, अरे तुम्हारे तो नहीं, पूरे गांव में देख के आए हैं, पूरे चारों तरफ पूरी रोड को खराब किया पानी की वजह से। जब तो पानी पे कहेंगे ना अपन, और एक बूंद पानी की नहीं आई और बोलते तो इस बात को मत बोलो। ये लेडी जी बोल रही है भाई पानी नहीं है हमारे।
ले आऊंगा माता पर। अब सफाई को क्या, सफाई तो अपना आप ही रह जाएगी, वो पानी नहीं है तो कीचड़ कहाँ से होगा। जी सर। मैं अक्षमात आज निवाई पंचायत समिति की पहाड़ी गांव में आया हूं और इधर के गांव को देखने आया था कि सफाई की व्यवस्था कैसी है। तो सारा गांव जो जितने भी देखे मैंने, विशेष पहाड़ी गांव, ये देख करके मैं हतप्रद हो गया कि 10 लाख रुपए साल के सफाई देने के बावजूद भी ये गांव नरक बने हुए हैं। और यही हाल यदि गर्मी तक रहा तो हैजे के मारे, बीमारियों के मारे कई लोग मर सकते हैं। ये गलत बात है कि साहब पीएचडी ने गड्ढे खोद दिए या रोड नहीं बनाया इसलिए कीचड़ हो गया, सरासर झूठ है। उससे रोड खराब हो रहा है, ये सच बात है। खड्डे भी ये सच बात है। पीएचडी की गलती भी ये भी सच बात है। लेकिन हम मैजिक पिट बनाने के लिए पैसा देते हैं, सोख्ता बनाने के लिए पैसा देते हैं, झाड़ू रोज निकालने के लिए पैसा देते हैं, नालियाँ सफाई करने का पैसा देते हैं, हम घर घर से कचरा इकट्ठा करने के लिए भी पैसा देते हैं। फिर भी 5 साल में एक दिन भी इस ग्राम पंचायत के पहाड़ी गांव की सफाई नहीं हुई। इसमें कहीं न कहीं कौन, यानी हमारे जनप्रतिनिधि कहूँ या अधिकारी कर्मचारी कहूँ, या तो वो पैसे को खा रहे हैं या उन्होंने पैसा खर्च नहीं किया। ये कहा जाए कि उन्होंने पैसा खर्च नहीं किया, पैसा रखा हुआ है, तभी अपराध है। क्योंकि हमने तो पैसा सफाई के लिए दिया था, उसका सफाई करना चाहिए। तो हम इन सब की जांच कराएंगे। जिला प्रमुख जी मेरे साथ है, मैंने सीओ को भी कर दिया है। इसकी पूरी जांच करके कौन कौन दोषी है, जो दोषी उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। देखिए काफी अनियमित कर, अधिकतर ने यहाँ झूठ बोला है। सरपंच साहब भी कह रहे हैं कि हम सफाई करवाते हैं और सफाई नहीं होती, खुद भी सफाई करता हूँ। यदि खुद सफाई करते तो ये नहीं, इनका कचरा भी उठाते हैं। 1-2 ने गाँव में कहा हो, कहीं भी सफाई नहीं हुई। क्योंकि नालियों में भी पेड़ उगे हुए, उससे लगता है कि यदि सफाई होती तो पेड़ इतना बड़ा क्यों हो जाता है। तो 5 साल का पैसा उससे उठा गया है। जिसने की सहभागिता पैसा उठाने में होगी या बेईमानी में करने में होगी, उस सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। आप यहाँ पहुँचे, किस तरीके से ग्रामीणों का देखकर लग रहा है कि नरक हो रहा है और हम इसके लिए दोषी हैं। और मैंने जिला प्रमुख जी को भी कर दिया और मैं बीडीओ को भी कर रहा हूँ, सीओ को भी कर दिया। मुझे 15 दिन के अंदर ये ग्राम पंचायत सभी ग्राम पंचायत में साफ सुथरी दिखनी चाहिए, अन्यथा हम सख्त कार्रवाई करेंगे। अजमेर में विष्णु शर्मा पर फायरिंग हो, जो सुसाइड कर रहा है उसकी मन की भी कमजोरी है। क्योंकि केवल इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना ही हमारे जीवन का ध्येय नहीं है। उससे भी बड़े हम बन सकते हैं। आर्ट्स पढ़ के भी हम RS ऑफिसर बन सकते हैं, IAS ऑफिसर बन सकते हैं, दूसरे ऑफिसर बन सकते हैं। साइंस पढ़ के भी जरूरी नहीं कि डॉक्टर इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन जो मन में ये कर जाती है तो ये बनना था। इधर माँ बाप रोज रैंक पूछते हैं उससे, तेरी रैंक कितनी चल रही है, कितनी रैंक चल रही है। अब हर इंसान की ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग है और उसकी कैपेसिटी साइंस पढ़ने की नहीं है या इतने नंबर लाने की नहीं, तो इतना दबाव उसके ऊपर नहीं बनाना चाहिए। कोचिंग वाले भी अपने रिजल्ट रखने के लिए कहते हैं तुम पढ़ो, उसकी कैपेसिटी नहीं है। माँ बाप कहते हैं तेरे लिए घर बेच दिया है, तेरे लिए धरती गिरवी रख दी है, सब कुछ कर दिया है, और तू इंजीनियर बना, डॉक्टर नहीं बना तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और सोचता है मैं क्या करूँ, माँ बाप करे घर बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, मेरी कैपेसिटी नहीं, पूरी ताकत लगा रहा हूँ। तो ऐसे फिर स्थिति में उसको यही रास्ता दिखाई देता है जो गलत है, नहीं करना चाहिए। समझदार अधिकारी होंगे तो रिएक्शन होगा, नहीं तो वो उसका परिणाम भुगतेंगे। सर समस्त देश एवं प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर विप्र वाहिनी प्रदेश अध्यक्ष पवन शर्मा की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं समस्त देशवासियों से कहना चाहता हूं कि भारत की जो अनेकता में एकता का नारा है, यह हमें बनाए रखना है और एकता अखंडता बनी रहे। भारत माता की जय।